अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स, जो कि हम देख रहे थे। जिसमें आज हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार किया हुआ था, जिसमें हमने प्रीवियस में देखा था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। पिछली जितनी वीडियोज़ हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रही होंगी। और ये जो हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर हमने कन्वर्जन की वेरी प्रीवियस, तो वो आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल रही होगी, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सबसे पहले तो आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जो आपका हेक्साडेसिमल होता है उसकी जो बेस होती है आपके पास या रेडिक्स, वो 16 होता है, ठीक है। और जो बाइनरी होता है उसका रेडिक्स आपके पास 2 होता है। रेडिक्स हम बोलते हैं बेस को। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दिया जाएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हो सकता है मे बी पेपर में पूछा जाए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा, नहीं तो अक्सर जगह पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर एक नंबर दिया गया होगा और साथ आपको इस तरीके से रेडिक्स दी गई होगी 16, और जिसकी तरफ एरो होगा आपने उसमें कन्वर्ट करना होगा, और इधर 2 है। तो इस तरीके से आपने खुद जज करना होगा कि ये 16 है, अच्छा तो ये हेक्साडेसिमल है। ये 2 है तो अच्छा ये बाइनरी है, तो हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जज करेंगे। इसके साथ आपने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आपने 4 बिट्स जो हैं उनको उनको यूज करके फिर कन्वर्ट करना है। 4 बिट्स मेरा कहने का क्या मतलब है, मतलब आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, 1 2 4 एंड 8, इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। 4 बिट्स का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल 1 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप 1 को कैसे लिखोगे, 0 0 0 एंड देन 1। तो इस तरीके से आप 1 को रिप्रेजेंट करोगे 4 बिट्स के अंदर। तो आपने 4 बिट्स को कंज्यूम करना है इसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, और आप ये वाला पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। इसको पैटर्न बोल लें, फार्मूला बोल लें, कुछ बोल लें। ये एक पैटर्न होता है 1 2 4 8, आपने इसको यूज करना है। आप 1 2 4 8 इन सबको कंबाइन करें ना, अगर 1 को ऐड करें 2 के साथ, 2 को ऐड करें 4 के अंदर, इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास 15 बनता है टोटल। ये देखें, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो 15 जो है ये आपकी इसकी रेंज होती है हेक्साडेसिमल की। देखें 0 से लेकर 15 तक आपके पास 16 नंबर्स बनते हैं ना, तो ये आपकी रेंज होती है टोटल, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने टोटल जो है वो आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिए हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया है A3। तो आपने इन दोनों को सेपरेट करना है। सबसे पहले आपने इन्हें सेपरेट करके लिख लेना है इस तरीके से, ठीक है। मैंने सेपरेट कर लिया। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो हम 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E एंड 15 को लिखते हैं F। तो ये आपको याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे आपको पता होना चाहिए। और 0 से लेकर 9 तक जो होते हैं उनको आप ऐसे ही लिखते हो, सिंपल एज इट इज। तो देखें 3 तो हम एज इट इज ही लिखेंगे ना। अब 10 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 10 को, क्योंकि अभी हमने कन्वर्जन करनी है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, A को कन्वर्ट कर दिया 10 में और 3 को हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। और फिर आप इसके साथ ये वाला पैटर्न अप्लाई कर लो इसके ऊपर, ये 4 बिट्स वाला पैटर्न। तो आपने क्या करना है, 1 2 4 एंड 8 लिख लिया इधर, और इधर भी आपने लिख लिया 1 2 4 एंड 8, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि जो आपका 3 है वो कब बन रहा है। अगर हम इन दो को ऑन कर दें और इनको ऑफ ही रहने दें, मतलब 8 और 4 0 0 हो गए इस तरीके से। 2 जो है वो आपका हमने कह दिया कि ये हमारे पास 1 है, और 1 को हमने कह दिया ये भी हमारे पास ऑन है, तो 2 + 1 आपके पास 3 बनता है, ठीक है। तो हमने ये इसकी बाइनरी बना ली 3 की। अब 10 की बाइनरी बनाते हैं। तो देखें 10 की बाइनरी कैसे बनेगी, 8 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, 8 + 2 तो 10 बनता है। तो देखें हमने इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया, 4 को भी ऑफ कर दिया और 0 को भी ऑफ, 1 को भी ऑफ कर दिया। तो ये आपके पास रिजेक्ट हो गए, मतलब ये आपके पास एक्सक्लूड हो गए। 2 और 8 को हमने पिक कर लिया, तो इसलिए 8 + 2 ये आपके पास 10 बन गया, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड था। तो अब आप इन दोनों को बस कंबाइन करके लिख लें तो आपकी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 1 0 1 0, पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैं इसको लिखूंगा 0 0 1 1। आपने उसी तरतीब से लिखना है जिस तरतीब से ये थे। तो ये आपके पास बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट कर दिया इसे बाइनरी के अंदर। तो देखें सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी हमारे पास सेम है। 1, अब उसने कहा है कि इसको भी हम मुझे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो 1 को आप सेपरेट लिखो इस तरीके से, C को सेपरेट कर लो और 7 को सेपरेट कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो आपने अब इनके नीचे भी वही पैटर्न अप्लाई करना है, 1 2 4 8। चुप करके आपने ये जो है ना
फार्मूला या इससे पैटर्न बोलो आप, तो आपने इनको नीचे अप्लाई कर देना सबके 1 2 4 8 इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखें आपने इस 7 को चेक करना है कि इधर आपने 7 को ही चेक करना है ना इस पैटर्न के नीचे कि किधर किधर आपके पास 7 बनेगा। तो 4 2 और 1 इनको ऐड करें तो हमारे पास 7 बनता है। 4 + 2 1, 4 + 2 जो है ये आपके पास 6 बन गया, 6 + 1 आपके पास ये बन गया 7। तो इन तीनों को आप ऑन कर देंगे और 8 को हम ऑफ कर देंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से। इसी तरीके से सी जो है आपके पास, सी आपके पास क्या होता है, सी देखें आपके पास 12 होता है। तो आप 12 की बाइनरी बनाएंगे, इसको आप ऐसे एरो लगाकर भी लिख सकते हैं, मतलब ये 12 है हमारे पास। तो अब देखें 8 और 4 को ऐड करें, मतलब हम इन दोनों को पिक कर लें तो ये हमारे पास 12 बनता है। इन दोनों को हम एक्सक्लूड कर देंगे बाकी दो को, ठीक है। इसी तरीके से 1, तो हम ये वाला 1 पिक करेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, 0 कर देंगे। 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। तो अब इन सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 0 1 इसी तरतीब से लिखना है जैसे ये है, मतलब 1 सबसे पहले है तो आप 1 को सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद सी उसके बाद है तो आप सी की बाइनरी लिख दो, ये वाली सी की बाइनरी। 7 उसके बाद है तो आप 7 की बाइनरी लिख दो, 0 1 1 1। तो ये आपके पास बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हमने इसे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या थी। लास्ट में वो कह रहा है 4b और 2, और ये आपके पास हेक्साडेसिमल में है, इसे मुझे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। तो चलें करते हैं इसको भी कन्वर्ट। 4 को आपने लिख लिया, b को लिख लिया एंड 2 को लिख लिया, ठीक है। अब इनके नीचे वो पैटर्न अप्लाई करें, 1 2 4 8, इधर भी 1 2 4 8, इधर भी 1 2 4 एंड 8। तो अब देखें 4 आपने सिर्फ पिक करना है, तो आप इसको पिक करोगे तो आप इसके नीचे 1 लगा दो, बाकी सबको ऑफ कर दो, बाकी सब ऑफ हो गए। बी, अब बी आपके पास क्या होता है, बी आपके पास होता है 11, ये वाला 11, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 8 और 2, ये आपके पास 10 बनता है। 2 + 1 मतलब कि आपके पास 10 + 1 आपके पास 11 बन गया। तो आपने इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया, इसको भी, और सिर्फ 4 को ऑफ किया, तो ये आपके पास 11 बन गया। 8 + 2 10, 10 + 1 11, तो ये आपके पास 11 बन गया। इसके बाद आपने 2 को ऑन करना है, बस सिर्फ 2 को ऑन किया, बाकी सबको ऑफ कर दिया, ठीक है। चलें अब इसकी भी हम बाइनरी बनाते हैं। अब इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इसकी बाइनरी बन जाएगी। तो अब सबसे पहले 4 है, इसलिए 4 की हम बाइनरी पिक कर लेंगे, 1 0 0। और फिर बी जो है, अब बी की हम बाइनरी पिक कर लेंगे, 1 0 1 1। फिर 2 है तो 2 की बाइनरी पिक कर लेंगे। और आपने कभी भी गलती से ये नहीं कहना कि 2 है तो हम सिर्फ 1 0 लिख लें। आपने पूरी 4 बिट बाइनरी कलेक्टिवली आपने इसको उठाकर इधर कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अब देखें जो 2 है इसकी जगह पर आप लिखोगे 0 0 1 0, तो फिर आपका ये जो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये हमने इसको भी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी के अंदर किस तरीके से जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो मिलते हैं डियर व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।